नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं नहाते हुए ये पौधे। इनका अभी पेडिक्योर मैनिक्योर करके इनको अच्छा तैयार करके हमने रख दिया है और अब इनको पूरी तरह से धो पोंछ के सजा दिया। जैसे हम अपने बच्चों को सजाते हैं, जैसे हम खुद को सजाते हैं, वैसे ही पौधों की भी देख रेख बहुत ज़रूरी है। और क्या देख रेख करना है, किस तरह उनको सजाना संवारना है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। सामने देखिए एस्पेरेगस फर्न है। किसी भी पौधे में सबसे पहले आप सूखी पत्तियां निकाल दें, समय समय पर उसकी ट्रिमिंग करें। जो भी उसकी टहनियाँ सूख गई हैं या अनवांटेड टहनियाँ हैं वो निकाल दें। साथ ही जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो भी निकाल दें। गमला अगर थोड़ा सा खाली हो गया है, जैसे कि अभी बरसात गई है और पानी के छींटों से कुछ मिट्टी उछट के बाहर आ जाती है या कि नीचे होल में से कुछ मिट्टी निकल जाती है, तब हमें ऊपर से नई मिट्टी और डाल देना है। और अब देखिए, अब तो ये हेयर कटिंग हो रही है इसकी। आप लोगों को मैंने पहले बताया होगा, मैं बहुत सालों तक सैलून चलाती रही हूँ, तो बस ये समझ लीजिए कि आज तो ये पौधा सैलून में है और इसको बढ़िया सी कटिंग करके और इसको सजा के बढ़िया नया लुक देने की पूरी तैयारी है। तो सिर्फ एस्पेरेगस फर्न ही नहीं, हर पौधे की अलग अपने हिसाब से केयर होती है। इस फर्न को तो हम ऊपर से ट्रिम कर देते हैं और इसको हम हैंगिंग तरीके से भी कई बार लगाते हैं, तब इतनी ज़रूरी नहीं होती कटिंग, क्योंकि वो टहनियाँ नीचे लटक जाती हैं तो उससे वो खूबसूरत लगती हैं। इसके फ़ायदे क्या है? एक तो ये कि शेप में रहता है, दूसरा ये भी कि कटिंग से बुशी हो जाता है, तीसरा ये कि एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब प्रॉपर हवा जाती है पौधे में अंदर तो फंगस अटैक, कीटों का अटैक भी कम होता है। या हम कोई दवा स्प्रे कर रहे हैं इसमें, सपोज कि हम नीम ऑयल ही स्प्रे कर रहे हैं या कोई टॉनिक स्प्रे कर रहे हैं, तो वो भी आसानी से अंदर तक पहुंच जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी अच्छे से कटिंग करके और फिर देखेंगे कि इसमें थोड़ी सी नई मिट्टी और भरी जाए। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बरसात में होता ये है कि पानी के साथ बहुत सी मिट्टी घुल के नीचे ड्रेनेज के थ्रू और ऊपर से भी चली जाती है। तो इस तरह से हम मिट्टी डालें और ये काम हमें सब सारे गमलों में करना है। तो करना क्या है, देखिए गार्डनिंग में हमेशा कहती हूँ कि एक लाइफ स्टाइल है, एक पूरा सफ़र है गार्डनिंग। तो आप रोज़ उठते हैं, जैसे रोज़ चाय और बाकी के खाना, चाय और नहाना धोना बाकी के रूटीन के काम करते हैं, गार्डनिंग भी रूटीन में आप करें तो उससे दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा काम रोज़ होता जाएगा। अब मेरी छत पर इतने गमले भरे हुए हैं, हर गमले को, प्रत्येक गमले को बिल्कुल बारीकी से नज़दीक से देखना, चेक करना, उसकी डेड लीव्स निकालना, उसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेज निकालना, उसमें कहीं कोई, जैसे कई बार मिट्टी ऊपर की लेयर सूख जाती है और वो गमले की दीवार को छोड़ देती है, अक्सर बरसात के बाद ये हो रहा है, तब उसको ऊपर की हार्ड लेयर को गुड़ाई करके तोड़ के सॉफ्ट बनाना, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी बनाना। और अगर हम गार्डनर हैं तो एक बोरी मिट्टी हम तैयार करके से मेरा मतलब है मिट्टी में, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ प्रतिशत, लगभग 30% तो कम से कम हो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, थोड़ी कंपोस्ट मिला के, नीम खली मिला के और भी दूसरे जो तत्व हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है तो मेरा फ्री गार्डनिंग क्लासेस की जो सीरीज है उसमें आप देख लेंगे, 3rd या 4th पार्ट में कहीं डिटेल में दिया है कि फर्टाइल सॉइल बना के हम एक बोरी में भर के रखें, तब जब हमें ज़रूरत हो हम ट्रिमिंग करें, इसकी देखभाल करें और 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी हम इसमें मिट्टी डाल दें, तो ये एक तरह से पूरा पेडिक्योर जैसा हो जाएगा। और इसके बाद आपके गमलों में, चाहे वो हैंगिंग पॉट हो, कोई से हो, मैं आपको सिर्फ 4-5 गमलों में दिखा रही हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन यही कर रही हूँ। जितनी करते बनता, जितनी एक साथ एक दिन में पूरे नहीं हो सकते, थोड़े थोड़े गमले लेकर मैं रोज़ यही कर रही हूँ। और इसका परिणाम ये होता है कि एक जगह से गमला हटाया,
उसकी पूरी देख रेख की, जिसे मैं कहूँगी पेडिक्योर मैनिक्योर किया, उसको वॉश किया, अच्छे से सजा के जिस जगह वो रखा था उस जगह को पूरा झाड़ के साफ करके, हो सका तो मैं तो जगह भी चेंज कर देती हूँ। तो थोड़ी जगह चेंज करके, जगह चेंज करने से लुक चेंज हो गया और जिस जगह पर वो रखा था वहाँ मिट्टी का निशान बन जाता है, वो जगह भी साफ़ हो गई। यदि आपके पास टाइम है तो आप चाहें तो पाइप से वो जगह धो भी दें। मैं कई बार ये करती भी हूँ और कई बार अगर नहीं समय होता तो नहीं कर पाती। अब देखिए ये दूसरा पौधा है और ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है ये, और इसमें देखिए दूसरी तरह की है, इसका पेडिक्योर अलग ढंग से हो रहा है। सूखे पत्ते हटाने होते हैं और ये लंबी लंबी टहनियों में हो जाता है। और अगर इसे भी घना करना है तो उपाय वही है कि हम बरसात के पहले या फरवरी में इसकी कटिंग कर देते हैं। जब इसको पूरा पोषण नहीं मिलता तो पत्तियों की नोकें देखिए ब्राउन ब्राउन होने लगती हैं। तो बरसात में मिट्टी धुल गई है, उसका खाद वाला तत्व पूरा चला गया है। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि हम ऊपर से गुड़ाई कर देंगे। यदि हमारे गमले में जगह नहीं है तो हम गुड़ाई करके ऊपर से 2 इंच मिट्टी निकाल लेंगे, उस मिट्टी को अलग कर देंगे, ताज़ी मिट्टी भर देंगे या थोड़ा गोबर का खाद भर के और फिर पुरानी मिट्टी से ढक सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा है। या तो आप नई मिट्टी डाल दीजिए, पुरानी हटा के दूसरी मिट्टी में अलग रख दीजिए, या फिर आप खाद डाल रहे हैं तो फिर आप पुरानी मिट्टी से ही ढक सकते हैं। तो इस तरह हर पौधे से आप जुड़ें, हर पौधे के पत्ते को पलट कर देखें। अक्सर आप ये कहते हैं कि आपके पौधे इतने हेल्दी क्यों हैं, बहुत लोगों को ये लगता है। तो पौधों से आपको कनेक्ट होना पड़ता है, हर पौधे की देख रेख करनी पड़ती है। और ये काम हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा जब मन हुआ तब कर लिया, ये रूटीन में है। इतना करने के बावजूद भी कुछ पौधे छूट जाते हैं, कई बार कुछ पौधे ऐसे देख रेख की कमी से मर भी जाते हैं। कई बार ये होता है हम ऊपर नहीं आ पाए या हम बिजी हो गए तो पता चला, खास करके जो लौकी की सब्जियां, ये हमारी जो खाने वाली सब्जियां हैं, लौकी है, तोरई, बेलें हैं, जो इनमें हम पत्ते पलट के देखते हैं तो पता चलता है कि 7-8 दिन हम ध्यान नहीं दे पाए तो उसके नीचे एफिड्स अटैक हो गया है। तो कुल मिला के रूटीन में होना चाहिए। आपने जो ये केयर मैंने बताई, ये केयर करेंगे और उसके बाद नहलाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा नहाना। धूल तो धुलेगी ही इसमें, अगर एफिड के अंडे हैं वो भी धुल जाएंगे। रोज़ रोज़ अगर आप इस पर ऐसे ही पानी से धो देंगे तो पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो 1-2 अंडे से ही होती है एफिड की। अगर वो ही आपने धो दिया तो फिर निश्चित है कि कीट का अटैक उतना नहीं होगा। तो कैसा लगा आज का ये पेडिक्योर मैनिक्योर वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हर सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।